देखने में क्या ही ब्यूटी लग रही है, क्या नज़ारा बाबा की नगरी का। तो फिलहाल दर्शन हो गए हैं और अब चलते नीचे की ओर। फिलहाल अभी यूपीमेट में है और टैक्सी करने के लिए अभी जो कि हमारे को रुद्रप्रयाग छोड़ेगी 150 रुपये पर हेड। और रुद्रप्रयाग जाके फिर हम गोपेश्वर के लिए निकलेंगे, चमोली गोपेश्वर। फिर उसके बाद वहाँ पे हरियाली में स्टे करके और अगले दिन यात्रा के लिए निकलेंगे रुद्रनाथ। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:15 और ट्रैक को हम जैसे ही उजाला होता है फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ कुंभ बुग्याल। और आगे जाके आपको यहाँ की सब पूरा सुंदर सा बुग्याल दिखाता हूँ आपको आगे जाके। और कुछ इस तरह की है पनार बुग्याल की ब्यूटी। अभी पानी भर लेते हैं क्योंकि आगे 3 किलोमीटर तक पानी नहीं है। आगे भी जो 3 किलोमीटर है वहाँ पे पानी है नहीं, तो रास्ते में पानी कैरी करके चलना बहुत ज़रूरी है। पानी भर लिया है, निकलते हैं। कभी भी यात्रा पे आप आते हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर कैरी करके चले। फिलहाल थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है और मौली खड़क भी रह गया कुछ 1.5-2 किलोमीटर। फिलहाल आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं मौली खड़क, ये इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ता है जो कि होता है कुंभ बुग्याल और दूसरा पड़ाव होता है मौली खड़क। और यहाँ पे हम रुकेंगे नीचे, बस कुंभ बुग्याल में फोटोज वगैरह क्लिक करवाई थी थोड़ी बहुत। उसके बाद अब यहाँ पहुँचे, अब यहाँ पे कुछ थोड़ी पेट पूजा हो जाए, फिर उसके बाद आगे ल्यूटी बुग्याल और पनार बुग्याल के लिए निकलेंगे और देखते हैं वहाँ तक कब पहुँचते हैं। एक बार मैं आपको मौली खड़क दिखाया था और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी दिखाया था, जो कि पर हेड 1000 रुपीज़ पड़ती है रहना और खाना पर पर्सन। कैसे दिया है हैंडल के 80 के 2 बना दीजिए। ओके थैंक यू। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:55 और मौली खड़क के अंदर हमने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि परांठे खाए थे हमने। और उसके बाद अब पहुंचने वाले हैं ल्यूटी बुग्याल। जब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा करेंगे। जी पे ड्यूटी बुग्याल और हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम सीधा आगे की तरफ जाएंगे पनार बुग्याल। ड्यूटी से इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। और अभी हमारे को जाना ऊपर। जैसे ही रास्ते में कि सुंदर सी ब्यूटी आने लग जाए, दिखने लग जाए, तो समझ लीजिए आप पनार बुग्याल के बहुत करीब है।
जैसे कि हमारा यहाँ पे अब परमिट चेक हो रहा है और फिर भी हमारे को चेक करने के बाद आगे छोड़ेंगे। और यहाँ पे डॉगी के गर्दन पे इस तरह का पट्टा इसलिए बांधा जाता है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर का खतरा होता है और वो सीधा अटैक गर्दन पे ही करते हैं। बादल से पूरा पैक हो रखा है मौसम अभी और इस साइड को थोड़ा खुला हुआ है और बीच में धूप पड़ रही है और बाकी सब जगह से पैक है। एक ही जगह धूप पड़ रही है बस। यह है पनार बुग्याल की ब्यूटी। और आगे रास्ता जा रहा है पितृधार। ये कुछ रुद्रनाथ जी यात्रा की रास्ते की ब्यूटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हो भाई, देखने में क्या ही ब्यूटी लग रही है, क्या नज़ारा बाबा की नगरी का। सामने देखिए ग्लेशियरों की हिमालयन पीक दिख रही है और अभी जाना हमारे को ऊपर कुछ देर और बस फिर पहुंच जाएंगे हम पितृधार। काफी टाइम हो चुका है। तो फिलहाल ना कंडीशन भाई ये है कि टाइम हो गया यहाँ पे 12 बज गए पितृधार पे और अभी पितृधार आया भी नहीं है, शायद 15-20 मिनट का और रास्ता है। अब देखते थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके। मोली खड़क से सीधा कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं। आगे जाके पितृधार पे दर्शन करके फिर निकलेंगे आगे। कुछ ये रहा इस तरह का नज़ारा, चारों तरफ कोहरा मेरे आगे पीछे। लो जी फिलहाल पहुंच गए हैं पितृधार। दर्शन कर लीजिए। ये है कुछ पितृधार की ब्यूटी। पैरों जितना रास्ता बस थोड़ी सी देर में मंदिर के भी दर्शन हो जाए। ये है पंचगंगा और हमारे पास पानी हो गया था बिल्कुल खत्म। पानी भर रहे अभी और प्यास लगी थी बड़ी तेज बहुत देर से। बस 45 मिनट और फिर बाबा रुद्रनाथ जी के रुद्र रूप के दर्शन करवाते हैं आपको भी। कुछ जगह पे ऐसे रास्ते में मिलेंगे आपको रुद्रनाथ ट्रैक पे। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा अभी फिलहाल तो। बस ये लास्ट पहाड़ी है, इसको पार करके बाबा रुद्रनाथ जी के दूर से दर्शन हो जाएंगे।
फिर उसके बाद आपको कुछ ही देर के अंदर आगे भी दर्शन करवाता हूँ। भाई मेरा बाबा नहीं दिख रहा, मैं इसको बाबा दिखाएगा। भाई बाबा देख लो कहाँ पर है। देख लो भाई, तो खाली बोतल पड़ी हुई है गोल्ड स्टेप की। ट्रैक देख लो कौन सा, बाबा रुद्रनाथ जी का। मतलब बंदों ने सारी हदें पार कर रखी है, किसी भी पवित्र स्थल को छोड़ा नहीं है। यहाँ भी अपने एंजॉयमेंट के लिए आ रहे बंदे। कम से कम ऐसी जगह तो ना करें, कहीं और जाइए घूमने के लिए, किसने मना थोड़ा किया। मगर बाबा के पवित्र स्थलों पे तुम ऐसी हरकतें करोगे तो बाढ़ तो आएगी, परले तो आएगी, बादल तो फटेंगी, तो वैसी हरकतें होगी। तो आस्था खत्म हो चुकी है और एंजॉयमेंट चल रहा है बस लोगों के यहाँ पे। क्या ही कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, पूरी वैली फ्लावर्स की है ये पूरी, और ये आपको काफी दूर तक देखने को मिलेंगे। और फिलहाल ना अब ये मुरझा चुके हैं सब कुछ फ्लावर्स रह गए हैं। अब यहाँ का मौसम ठंडा होने लग गया तो इसके कारण ये फ्लावर्स खत्म होने लग जाते हैं। टाइम हो रहा है कुछ 2 के समथिंग और लोग पहुँच गए हैं बाबा रुद्रनाथ जी। हर हर महादेव। और आगे सामने फोग हो रहा है तो इस चक्कर में बाबा ढंग से दिख नहीं रहे। बाकी आरती के टाइम मैं आपको जाके दर्शन कराता हूँ और आरती दिखाता हूँ। बहुत प्यारी आरती होती है यहाँ की। हमारा नीचे जाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि कपाट तो बंद है, दर्शन किए नहीं तो वैसे चले जाएंगे, कोई फायदा थोड़ा ना। इसलिए यही रुकेंगे, यही रुकने का विचार है आज। और अगर हाँ कपाट खुले हुए होते बाबा के तो मैं दर्शन कर सकता था। अब कपाट खुलेंगे 4 बजे और मैं 4 बजे के बाद 5 बजे तक नीचे उतरता हूँ तो भी 3 घंटे में मैं नीचे नहीं पहुँच पाऊँगा। कम से कम उसके लिए भी 4.5-5 घंटे चाहिए मुझे। रुद्रनाथ आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे ना फ्रेश होने की जगह से भी यही है कि बाकी वहाँ के लोकल बंदों ने बना रखी है, कैंपिंग वालों ने, वो ताला लगा के रखते हैं। जब उनका ही कोई कस्टमर जाता है तभी वो खोलते उसको। और सामने बाबा का मंदिर। बाकी जैसा कि आपने देखा था ना पीछे मूली खड़क में और ल्यूटी बुग्याल के अंदर ना पर पर्सन का चार्ज जो इन्होंने कर रखा है वो 1000 कर रखा है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कर रखी है, मतलब बाबा के मंदिर पे जो पहुंच जाता है ना तो उसका चार्ज सिर्फ 200 है, रहना और खाना दोनों। ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं ये है सूरज कुंड और ये सामने नंदा देवी पीक, त्रिशूल पर्वत, और ये गणेश पर्वत, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नंदा देवी। फिलहाल मंदिर की आरती शुरू हो चुकी है और मैं लेके जा रहा हूँ आपको मंदिर पे। बहुत देर से इस मंजिल का वेट कर रहे थे कि बाबा के कब कपाट ओपन होंगे और कब आरती देखेंगे। फिलहाल अब ये हो चुकी है। आरती हो गया। फिलहाल अभी तो दर्शन हो चुके हैं और जो कैंप है और फिर वहाँ जाके खाना खा के फिर सो जाएंगे। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह वहाँ पर नीचे जाएंगे। भाई दर्शन तो हो गए भाई बहुत अच्छे, आरती भी देख ली बाबा की
और अब सीन ऐसा है, खाना वाना खा के अपना सोएंगे टाइम से और सुबह जल्दी वापस नीचे सगर विलेज के लिए पहुंच सके। सीन ऐसा भाई, दाल चावल भी अपने आ चुके हैं गर्मा गर्म, और इसके अंदर ना वो डाल रखे शायद लोबिया है, पता नहीं राजमा है। बाकी इतनी हाइट पे इतना सब कुछ मिल रहा है हमारे को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इन भाइयों को भी। सो है गाइस, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं हूँ रुद्रनाथ जी पे ही। फिलहाल अभी मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ और फिर आके वापस नहा धो के बाबा के दर्शन करवाता हूँ आपको। मैं जाना हूँ वहाँ पे। तो फिलहाल दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं नीचे की ओर, और आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए बाबा रुद्रनाथ जी के। फिलहाल अब नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं और बाबा को बाय बाय बोल के चलते हैं नीचे। और ये जो मेरे नीचे दिख रहे हैं ये है सूरज कुंड, और पीछे की तरफ है सरस्वती कुंड। वहाँ पे मैं गया नहीं क्योंकि ना नीचे थोड़ा गीला ज़्यादा हो रहा है बुग्याल, तो कीचड़ के अंदर फिर थोड़ा सही नहीं था। ऊपर से दर्शन कर ले, ना तो वैसे भी नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि इस सूरज कुंड से बाबा को निराया जाता है। एक ठीक मेरे सामने पितरदार है जिसकी हाइट लगभग 4500 मीटर है। 4500 मीटर में मतलब 13,500 फीट पितरदार की हाइट है। ये पनार बुग्याल पे रहने की सुविधा सब हटा दी गई है। सिर्फ रुद्रनाथ ट्रैक पे यात्रा पे आपको सिर्फ 2 ही जगह रहने और खाने की व्यवस्था मिलती है, नहीं तो फिर डायरेक्ट सीधा मंदिर पे मिलती है। एक तो मोली खड़क मिलती है और एक ल्यूटी बुग्याल। और वैसे तो यात्रा का पहला पड़ाव पुंग बुग्याल होता है, वहाँ भी होती है, बट वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर है, तो बंदा इतनी सी दूरी पे नहीं रुकता। उसके बाद मोली खड़क है 8 किलोमीटर, तो वहाँ बंदा स्टे कर सकता है। और उसके बाद ल्यूटी बुग्याल है। सो फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं हम पुंग, नीचे उतर के वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मौसम बिल्कुल खुला है भाइयों, यात्रा पूरी तरीके से चालू है। और बस आपको थोड़ी बहुत दिक्कत इसके अंदर होगी, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और अगर यहाँ की लोकल टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी बस थोड़ी सी, यहाँ वहाँ से बार बार चेंज करने पड़ेगी। और अभी तक का जो हमारा सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा। फिलहाल अभी पुंग रुकते हैं और यहाँ पे चाय पीते हैं। ऊपर तो खाना खा लिया था, पराठे खा लिए थे, और यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, फिर उसके बाद वापस नीचे की ओर रवाना हो जाएंगे। और एक बार वापस से पुंग बुग्याल का क्या खूबसूरत है भाइयों, देखो देखने में ये पूरा सुंदर सा बुग्याल जिसका नाम पुंग बुग्याल। फिलहाल जो हमने खाना खाया था वो खाया था वहाँ पे ऊपर की साइड पे, और उससे ऊपर ये पनार बुग्याल, फिर उसके ऊपर वहाँ पे पितरदार, और पल्ली पहाड़ी के पीछे और बाबा रुद्रनाथ जी का मंदिर। एक बार फिर से ब्यूटीफुल से ये वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, और ये खुला आसमान और ये खुली वादियाँ। तो भाई फिलहाल सीन ऐसा है कि पहुँच चुके हैं हरियाली गोपेश्वर, और यहाँ से अभी हम थोड़ी देर के अंदर रुद्रप्रयाग के लिए निकलेंगे और फिर दिल्ली। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बाय बाय,
टेक केयर। हर हर महादेव।